हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी जो नेशनल एज वेल एज स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसमें बेसिक क्वेश्चन से लेके एडवांस क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो थोड़ा इजी है उससे स्टार्ट करते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका आंसर है B.R. अम्बेडकर। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स वर असाइंड बाय द कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946? ये तब की बात है जब पार्टीशन नहीं हुआ था और टोटल मेंबर्स थे 389। पर जब मुस्लिम लीग ने आपके बाद पार्टीशन के बाद विड्रू कर लिया तो आपके पास टोटल मेंबर्स इंडिया में बच गए थे, वो थे 299। सो ये है आफ्टर पार्टीशन, और पार्टीशन से पहले थे आपके 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितना टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो ये था 2 years 11 months and 18 days। The Constituent Assembly of India convened to prepare the Constitution of India, appointed a subcommittee headed by गोपीनाथ बरदोलोई। तो इसमें स्टेटमेंट्स दिए, तो आपने बताना है कि जो गोपीनाथ बरदोलोई है उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, और ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट है कि द फिफ्थ शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ district councils in all autonomous district of Assam, sixth schedule for the north east frontier Assam tribal and excluded areas, या फोर्थ डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो जो रिकमेंडेशन आपकी कमिटी ने दी थी वो थी आपके पास ओनली 4, दैट इज डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे फर्स्ट टाइम मिली थी आपके पास 9 दिसंबर 1946 में। And next is who among the following was a non-Congress member of Constituent Assembly? Easy, it was B.R. Ambedkar. Next, consider the following statements about the judicial system introduced by British in India. So first statement is it judicially unified India. Yes, it is a correct statement. The British established a new system of law through the process of enactment and relevant interpretation of customary laws. This is also correct. और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है इन जनरल द ब्रिटिश टेंडेड टू अवॉइड द कस्टमरी लॉज ऑफ इंडिया। तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, और इसका आंसर है आपके पास 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका कौन सी डेट को कंप्लीट हो गया था? तो ये 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स। तो इनमें से टर्म्स बतानी है आपने कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया था हमने तो कौन सी वर्ड नहीं थी प्रियम्बल में, क्योंकि कुछ वर्ड्स आपके अमेंडमेंट करके डाले गए हैं। तो कौन कौन से नहीं थे? सोशलिस्ट नहीं था, सेक्युलर नहीं था, इंटेग्रिटी भी नहीं था। सो आपके पास आंसर बनता है 1, 2 and 3 नहीं थे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीज़न दिया है आपके पास। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। रीज़न इज़ द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द स्टेटमेंट्स 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बट ये जो रीज़न दिया है ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट। सो हमारा आंसर होगा कि येस, A and B आर करेक्ट, बट B is not the correct explanation of A. Next question is who among the following were the members of drafting committee of constitution? कौन इनमें से मेंबर था? तो वल्लभ भाई पटेल तो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल के बारे में है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली CDS में पूछा गया है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल। ये भी करेक्ट है। इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल नेचर, ट्रू। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, रॉन्ग। ये अमेंड हो चुका है एक बार। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू। सो द आंसर विल बी 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड द ओनली दलित वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो इसका आंसर है दक्षयानी वेलायुधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो इसका है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट? द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1946, सो दिस इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो ये गलत है। प्रिंसली स्टेट्स के लिए आपके पास सीट्स थी। द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय
opinion expressed by public wrong. In order to create a sense of collective participation, submissions were solicited from the public. True. So इसका आंसर होगा 1 and 4. 1 and 4. Next is, which of the following move the objective resolution in the Constituent Assembly? Say easy. Jawaharlal Nehru. Draft of Indian Constitution was prepared by P.N. Rao. The number of members included in the Constitution Drafting Committee was 7. Next, the Union Constitution Committee was chaired by Jawaharlal Nehru. Next, who was the chairman of Provincial Constitution Committee? ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल. Who replaced B.L. Mittal, who resigned from drafting committee due to ill health? So N. Madhav Rao. How many women were there in total in the Constituent Assembly? The total 15 women थी in total. So that's all. हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के important questions किए.